नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे कारोबारी जगत के नए किंग और आए दिन सुर्खियों में रहने वाले गौतम अडानी की। पोर्ट से माइनिंग तक, एनर्जी से फूड प्रोसेसिंग तक दर्जनों फील्ड में अपना कारोबारी झंडा गाड़ने के बाद अडानी ने अब सीमेंट जैसे बुनियादी सेक्टर में भी अपनी धाक जमा ली है। अडानी ने स्विट्जरलैंड की होल्सम के साथ करीब 10 अरब डॉलर्स की ऐतिहासिक डील कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। क्या अडानी भारतीय सीमेंट कारोबार के नए किंग बनने वाले हैं? इस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि इस डील की खबर आने के बाद से ही उछाल मार रहे इन सीमेंट कंपनियों के स्टॉक्स और कितना चढ़ेंगे या कोई और उलटफेर हो सकता है। पूरे मसले पर एक्सपर्ट के साथ तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पहली सुर्खी LIC IPO के क्लाइमैक्स को लेकर है। देश का सबसे बड़ा IPO कल यानी मंगलवार 17 मई को शेयर बाजार में लिस्ट होगा। LIC में 3.5% सरकारी हिस्सेदारी बेचकर करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाने के मकसद से लाया गया ये IPO 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था। हालांकि ग्रे मार्केट में इसकी लिस्टिंग को लेकर अटकलों का बाजार काफी गर्म है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि निवेशकों को शायद उतना लिस्टिंग गेन न मिले जितना हाइप क्रिएट किया गया था। ग्रे मार्केट में फिलहाल ये 15 से 20 रुपए डिस्काउंट पर मिल रहा है। हालांकि असली तस्वीर मार्केट में लिस्टिंग के बाद ही सामने आएगी। दूसरी सुर्खी सोने में निवेश को लेकर है। RBI ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की समय से पहले रिडम्पशन की कीमत 5,115 रुपए प्रति यूनिट तय की है। RBI के मुताबिक जारी करने की तारीख से 5वें साल के बाद सरकारी गोल्ड बॉन्ड को वक्त से पहले भुनाने यानी रिडेम्पशन की अनुमति है। 17 नवंबर साल 2016 को जारी सरकारी गोल्ड बॉन्ड 2016-17 की तीसरी सीरीज की देय तिथि 17 मई 2022 है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2016-17 की तीसरी सीरीज को 2,957 रुपए प्रति ग्राम सोने की दर पर जारी किया गया था। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने वालों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट की पेशकश की थी। इस तरह इस निवेश पर 5 साल के भीतर ही प्रति ग्राम करीब 2,000 रुपए का फायदा हो रहा है। अब लौटते हैं आज के खास मुद्दे पर। गौतम अडानी वो नाम जिसने चंद सालों में ही कारोबारी कामयाबी के मायने बदल दिए हैं। वैसे तो अडानी के सितारे साल 2014 से ही बुलंद हैं, लेकिन बीते 2 सालों में जब दुनिया भर की कंपनियां कोविड की मार झेल रही थी, अडानी ने मुनाफे और रईसी के नए परचम लहरा दिए। उनकी कंपनियों के शेयर्स 2 साल में 3000% तक चढ़े। इसकी बदौलत चंद महीनों में ही गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बनने से लेकर दुनिया भर में रईसी के चौथे पायदान तक जा पहुंचे हैं। अब अडानी समूह ने सीमेंट का बादशाह बनने की तैयारी कर ली है। इसके तहत अडानी ने होल्सम ग्रुप के सीमेंट कारोबार को 10.5 अरब डॉलर्स यानी करीब 81,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ये भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। इस सौदे के जरिए अडानी का सीमेंट के 2 बड़े ब्रांड्स अंबुजा सीमेंट्स और ACC पर कब्जा हो जाएगा। होल्सम की अंबुजा सीमेंट में 63.19% और ACC लिमिटेड में 54.53% की हिस्सेदारी है। दोनों कंपनियां भारत में सीमेंट के सबसे मजबूत ब्रांड्स में से हैं। इनके पास 23 सीमेंट प्लांट्स, 14 ग्राइंडिंग स्टेशंस, 80 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स और पूरे भारत में 50,000 से ज्यादा चैनल पार्टनर है। इस डील के बाद अडानी समूह अब देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन जाएगा, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 70 मीट्रिक टन होगी। आदित्य बिरला समूह की सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक की क्षमता 117 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अडानी समूह ने पिछले साल सीमेंट की 2 सहायक कंपनियों की स्थापना की थी। एक थी अडानी सीमेंटेशन लिमिटेड, ये गुजरात के दहेज और महाराष्ट्र के रायगढ़ में 2 सीमेंट इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रही है। दूसरी सहायक कंपनी है अडानी सीमेंट लिमिटेड। होल्सम ने साल 2005 में अंबुजा सीमेंट को 80 करोड़ डॉलर्स में खरीदा था। भारत में सीमेंट की खपत केवल 242 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि वैश्विक औसत खपत 525 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। इस तरह भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट बाजार बना हुआ है, लेकिन इसकी प्रति व्यक्ति सीमेंट खपत वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। ऐसे में यहाँ विकास की संभावना काफी ज्यादा है। आंकड़ों की बात करें तो चीन की सीमेंट खपत भारत की तुलना में 7 गुना अधिक है। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में गौतम अडानी ने कहा, हमने पिछले साल सीमेंट कारोबार में कदम रखा था। इस अधिग्रहण का मकसद डिमांड और सप्लाई की खाई को भरना है। साथ ही ये हमारे मौजूदा कारोबार से मेल खाता है। हम एक ऐसा अलग तरह का बिजनेस मॉडल बनाने की स्थिति में है जो कंपेरेटिव होगा और जिसकी दूसरी मिसाल नहीं होगी। इस डील के बाद सीमेंट उद्योग पर क्या असर होगा, इस बारे में हमने एक्सपर्ट की राय ली। आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा।
देखिए, अडानी और होलसेल का जो डील हुआ है वो इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इससे कंसोलिडेशन और इंडस्ट्री में बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, प्राइसिंग पावर जो इंडस्ट्री में काफी समय से नहीं थी, वो शायद अडानी ग्रुप के आने के बाद आपको अच्छी खासी प्राइसिंग पावर भी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात, होलसेल ने अपने पूरे बिजनेस बेचने का जो डिसीजन लिया है, इसको काफी अच्छी तरह से एग्रेसिवली प्राइस करके अडानी जी ने ये कंपनीज खरीदी है। अभी मुझे लग रहा है कि आने वाला जो टाइम रहेगा वो ये रहेगा कि ये यहाँ से उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं, इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। और मुझे लग रहा है कि अडानी जी ने ऑलरेडी कहा है एक्विजिशन के टाइम पे कि ये जो एक्विजिशन है इसको वो इनकी कैपेसिटी को डबल करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो इस इंडस्ट्री पे बहुत पॉजिटिव है, और डेफिनेटली वो समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया की सबसे बड़ी जरूरत है, उसमें सीमेंट बहुत बड़ा योगदान प्ले करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि ये डील काफी पॉजिटिव है, और काफी समय से ये डील की कॉन्टूर्स चल रहे थे। फाइनली कल सबको पता चला कि अडानी जी ने ये डील फाइनली विन कर दी है। तो आगे रोड मैप वही रहेगा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी ये कैसे बढ़ाएंगे, और इस एक्विजिशन को कैसे और प्रॉफिटेबल उनके ग्रुप के लिए करें। जब से अडानी और होलसेम के बीच डील की चर्चा छिड़ी थी, तभी से न केवल अडानी समूह की कंपनियों के शेयर्स में हलचल दिखी है, बल्कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी के शेयर्स भी उड़ान भर रहे हैं। आज जब मार्केट खुला, दोनों सीमेंट कंपनियों के शेयर्स 8% तक चढ़ गए। वहीं प्रतिद्वंदी अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट के शेयर्स में 2.5% तक गिरावट आई। दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर शुरुआती कारोबार में 4.62% की तेजी के साथ 2,150 रुपए तक पहुंच गया। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर शुरुआती कारोबार में 8.21% चढ़कर 2350 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। अडानी पावर का शेयर भी 254.65 रुपए के पिछले बंद के मुकाबले 5% बढ़कर 267.35 रुपए हो गया था। हाल में काफी गिर चुके अडानी विल्मर के शेयर्स में भी 4% से ज्यादा की तेजी दिखी। लगातार 8 दिनों की गिरावट के बाद अडानी पोर्ट्स के शेयर्स में भी आज तेजी आई। अब सवाल उठता है कि इस डील के बाद दोनों सीमेंट कंपनियों और अडानी ग्रुप के बाकी शेयर्स का क्या रुख होगा। देखिए मार्केट एक्सपर्ट ने क्या कहा। देखिए, पहली बात तो सीमेंट का डील तो हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि सीमेंट कैपेसिटी अडानी जी डबल करना चाहते हैं, और वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से डबल होगा ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि जो छोटी मोटी सीमेंट कंपनीज है, वहां पे टेक ओवर के टारगेट्स अभी बनेंगे, एमएनएस काफी हो जाएंगे। और इसमें 2-3 नाम जो अभी आ रहे हैं, उसमें एक तो इंडिया सीमेंट्स है, जहाँ पे राधा किशन दमानी जी ने काफी बड़ा इक्विटी स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया है। तो इसीलिए आज आप देखोगे कि इंडिया सीमेंट्स का भी शेयर काफी तेज है, क्योंकि अनुमान है कि ये ऑलरेडी टेक ओवर की प्रक्रिया में ऑलरेडी प्रोसेस चालू हुआ है। ऑल्दो ऑफिशियली इसकी बात नहीं हुई है, लेकिन आने वाले महीनों में हो सकता है कि कुछ अनाउंसमेंट अडानी ग्रुप से आ जाए, और उनका जो डबलिंग कैपेसिटी का जो प्लान है वो बेसिकली टेक ओवर से होगा। तो मोटा मोटी यही है कि इंडस्ट्री में एमएनए और टेक ओवर डील्स बढ़ेंगे, और जो छोटी कंपनी है उनको टेक ओवर करने के लिए अभी बड़े जो प्लेयर्स है वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सीमेंट की नई कैपेसिटी डालने के लिए कम से कम 2-3 साल लगते हैं। अगर आपने सीमेंट कंपनी खरीद ली तो दूसरे दिन से ही वो कंपनी आपको प्रोडक्शन और मार्केट शेयर देती है। तो मेरे ख्याल से ये नया तरीका है सीमेंट इंडस्ट्री में एक्सपांशन करने का। तो उसी लिए ये सारे शेयर्स में डेफिनेटली थोड़ा बहुत तेजी का माहौल रहेगा। और ऑब्वियसली हम समझते हैं कि मानसून के पहले तक का जो पीरियड होता है वो सीमेंट कंपनीज के लिए अच्छा होता है। उसके बाद सेकंड हाफ अक्टूबर से जब वापस सीजन शुरू होता है, तब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, वापस पिकअप होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीमेंट सेक्टर में हमको लग रहा है कि आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा, होपफुली पिछले साल के मुकाबले। देखिए, ये डील इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट मसला है वो ओपन ऑफर को लेके है। गुजरात अंबुजा के शेयर होल्डर्स के लिए और एसीसी के लिए ओपन ऑफर अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ी डील है। और यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि अडानी ग्रुप का जो 64% उन्होंने होलसेल डील से खरीदा है, वो 75% तक लेके जाते हैं कि नहीं। क्योंकि डेफिनेटली जो रिटेल शेयर होल्डर्स है, जो पब्लिक शेयर होल्डर्स है, वो भी चाहेंगे कि उनको भी अच्छी वैल्यूएशन मिले। मेरे अनुमान से क्या होगा कि मार्केट में पब्लिक शायद थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूएशन डिमांड करेगी, और हो सकता है कि शायद ये ओपन ऑफर अभी ना हो। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है आगे चल के, नॉट इन द शॉर्ट टर्म बट आगे चल के, अडानी का ग्रुप ये 2 कंपनीज को जिंदा रखेगी या दोनों कंपनीज का विलय करके एक कंसोलिडेटेड एंटिटी बनाएगी, क्योंकि दोनों कंपनीज को मिला के ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी अभी होगी। तो 70 मिलियन टन की जो कैपेसिटी है, ये सेकंड नंबर पे आता है, पहला नंबर अल्ट्राटेक का है।
तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आगे चल के हमको लग रहा है कि इसका मर्जर दोनों कंपनीज का, एसीसी और अंबुजा का, जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे काफी खर्चे भी बढ़ेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलेंगी। बट ये थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू है, बट शॉर्ट टर्म में ओपन ऑफर पे सबकी नजरें रहेंगी, जो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। देखते हैं ये डील देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या गुल खिलाती है और इससे घर बनाने वालों के खर्चे पर क्या असर पड़ता है। तो ये था आज का खर्चा पानी, जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंडन टॉक। शुक्रिया।